नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक पूरी सीरीज हमने सीपीसीडी के लिए कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी की स्टार्ट की थी और एक संभवतः पूरा एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। और अब हम कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ लिया उससे रिलेटेड दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। और आज की क्लासेस हमारे आने वाले एग्जाम सीपीसीटी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ठीक है ना। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे किसी की सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमको कोडिंग लिखनी पड़ती है या किसी वेबसाइट को डेवलप करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप सीपीसीटी के लिए क्या करते हैं, सीपीसीटी का एग्जाम देने के लिए जब आपका एडमिट कार्ड जाता है तो सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट जो बनी हुई होती है जो आपको दिखती है, उसके पीछे क्या होता है, कोडिंग की जाती है प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज करके दोस्तों। तो वही प्रोग्रामिंग भाषा होती है दोस्तों। ठीक ना। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो मूल स्रोत होता है पीछे, उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यूथ प्रोग्राम। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा फर्म प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लूप प्रोग्राम। यहाँ पर दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो मूल प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो स्रोत प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्रोत प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 167वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाली जो सीपीसीडी की परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे। जितने भी कंप्यूटर आपके एग्जाम में आते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी हो, उन सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 167वें नंबर का क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। यानी ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई जो दोस्तों कह सकते हैं, एक उपयोगकर्ता कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है ना। सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन हो जाएगा एम एस डॉस, बी हो जाएगा टाइम शेयरिंग, भी हो जाएगा विंडोज, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं तो टाइम शेयरिंग इस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ही यूजर यानी एक ही व्यक्ति बहुत सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा टाइम शेयरिंग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, राइट आंसर। अब 168वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। आपको मालूम है कि आने वाला जो आपका सीपीसीटी का एग्जाम है उसके लिए क्लासेस मैंने स्टार्ट अभी से कर दिए हैं। और अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, अच्छी अगर आप लोगों ने मेरे थोड़ी सी हेल्प कर दी, मोटिवेट मुझे भी कर दिया, मोटिवेशन दोस्तों मेरे लिए भी होता है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो हम भी मोटिवेशन होते हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, चलिए पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑरेकल क्या है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ऑरेकल क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, बी हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है क्या, सी हो जाएगा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑरेकल जो है दोस्तों, ठीक है, ऑरेकल क्या है, ऑरेकल एक हमारा डेटाबेस है दोस्तों। क्या है, एक ऑरेकल हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्लियर है यहां तक। सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कहां पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने सीपीसीटी की इन्हीं क्लासों को अच्छा सपोर्ट कर दिया तो याद रखिए हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑनलाइन ऑन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। क्या कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट को कराएंगे। इसके साथ साथ आपको बिल्कुल फ्री क्या कहेंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ये दो चीजें हम आप लोगों को कराएंगे। बस सपोर्ट इतना सा है, प्रतिदिन जो क्लासेस हमारी लॉन्च होती हैं उन क्लासेस पे कम से कम 300 से 400 व्यूज आए दोस्तों। जिस दिन प्रतिदिन 300 से 400 व्यूज हमारी क्लास पे आने लगेंगे, ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी रखेंगे दोस्तों, और हम उन चीजों को लॉन्च कर देंगे। चलिए, तो टैली किसके लिए यूज की जाती थी ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटवर्किंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संचार के लिए, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग के लिए, और डी हो जाएगा डीटीपी के लिए। यानी देखिए दोस्तों, टैली जो है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, और टैली क्या करता है दोस्तों, तो टैली अकाउंटिंग के लिए काम आता है दोस्तों। किसके लिए काम आता है,
टैली अकाउंटिंग के लिए काम आता है। जैसे मान के चलिए आपकी कोई बहुत बड़ी शॉप है, दोस्तों किसी की भी शॉप हो दोस्तों, तो उस शॉप में पूरा डेटा, क्या आपकी शॉप के अंदर आज परचेस हुआ है, क्या आपने सेल किया है, कितने इनकम आई, कौन कौन से सामान है, इन सभी का स्टॉक वगैरह का मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। हर छोटे बड़े ऑफिसों में टैली एक कॉमन सॉफ्टवेयर दोस्तों जो यूज किया जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे मार्क हुआ है, और भी अलग अलग कंपनी अपनी खुद का डेवलप करने लगी है जी, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट करने के लिए होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अलग होते हैं, तो बहुत सारे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 170वें नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि सीडीए का तात्पर्य है। सीडीए से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, बी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी हो जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सीएडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है दोस्तों। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? देखिए रिज्यूम सबको जरूरत पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? अपना पूरा एक बायोडाटा, क्या हमारा क्वालिफिकेशन है, क्या कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, कौन कौन से डिप्लोमा किए हैं, और इन्हीं रिज्यूमों को हम दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी में जाते हैं दोस्तों, और प्राइवेट कंपनियों में हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, रिज्यूम की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो वहां पर रिज्यूम बनाने के लिए दोस्तों हमको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में, तो हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेज मेकर, बी हो जाएगा एमएस वर्ड, सी हो जाएगा जावा, और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए तो रिज्यूम बनाने के लिए जो सबसे बेटर और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वह दोस्तों पेज मेकर और एमएस वर्ड दोस्तों। कौन कौन सा है? पेज मेकर और एमएस वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? जावा तो हमारी एक लैंग्वेज है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? तो ये नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 172वें नंबर का, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एमएस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा कंपाइलर, और सी डी ऑप्शन हो जाएगा रनिंग प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो याद रखिए दोस्तों, एमएस वर्ड जो है दोस्तों एपी का उदाहरण है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है ना। और ए ऐसे लिखना था मेरे को यहाँ पर है, या एपी नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम कोड, बी हो जाएगा सोर्स कोड, और सी हो जाएगा ह्यूमन कोड, और डी हो जाएगा सिस्टम कोड। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम कोड। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पाठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कोड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला 174वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बार फिर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है? एक बार में क्या करता है? एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरप्रेटर, बी हो जाएगा कंपाइलर, सी हो जाएगा कन्वर्टर, और डी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? तो याद रखिए दोस्तों, इंटरप्रेटर करता है दोस्तों। कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा आने वाले समय में सीबीसीडी के एग्जाम में, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री निःशुल्क एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है ना, जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंट होंगे, और इसके साथ साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? यहाँ तक इन बातों का याद रखना दोस्तों। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। अब 175वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कोई कंप्यूटर सिस्टम आप चला रहे हैं और उसी को द्वारा आप अब रीस्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? आता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूटिंग, बी हो जाएगा स्टार्टिंग, सी हो जाएगा रीबूटिंग, और डी हो जाएगा सेकंड स्टार्टिंग दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो उसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा
पहली बात तो उसको बोलेंगे क्या, तो रीबूटिंग बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, रीबूटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। ये मोबाइलों में भी होता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप पावर वाले बटन को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन आ जाता है रीस्टार्ट का, आता है किसी किसी पर रीबूटिंग लिखा आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये उसी का ही ऑप्शन कंप्यूटर में भी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। यहां पर आपसे पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस के परिवार पर और भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, रेलवे के एनटीपीसी की जो फॉर्म डलने हैं, उनकी भी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। और एसएससी जीडी की क्लासेस प्रतिदिन आप सभी के लिए आ रही है, हिंदी की आ रही है और रीजनिंग वगैरह की, ये सारी क्लासेस हैं। तो संभवतः आप लोग इनको ज्वाइन कीजिए, देखिए प्रतिदिन समय, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक और क्लास लॉन्च होने वाली है, वो है जीके की दोस्तों। जीके की शानदार क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टाइमिंग भी आपको मैं बता दूंगा, 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर पोस्ट का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पोस्ट का नाम पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, बी हो जाएगा प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, और सी हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और डी हो जाएगा पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। क्लियर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पोस्ट का जो पूरा नाम है दोस्तों, एक सेकंड, पोस्ट का जो पूरा नाम है क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, POST। पोस्ट का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा, इन चीजों को याद रखिए, आते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।